आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज सी टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन वन डे। इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। एक आदमी है जिसका नाम ए है, ठीक है, ए जो कि दुगना टाइम लेता है बी से, ठीक है। बी से क्या करता है, ये दुगना टाइम लेता है। और सी से क्या है, तिगना टाइम लेता है। मीन्स कोई एक काम है जिसको करने में बी अगर एक दिन ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा, 2 टाइम्स लेगा इससे, ठीक है। उसी तरीके से अगर सी का 1 होता तो 3 टाइम्स लेता, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सी से वो 3 गुना टाइम ले रहा है, ठीक है, एक काम को करने में। अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं ना तो एक दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर तीनों एक साथ काम करें, ए बी और सी, तो एक दिन में काम ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ए अगर काम करे तो अकेला वो कितने टाइम में काम को ख़त्म कर लेगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए सिचुएशन जो दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। बी किसके बराबर है, 2 ए के। देखें ए टेक्स ट्वाइस, ठीक है, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और उसी तरीके से सी किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ ए के, 3 ए के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, बाद में यूज़ आएगी हमारे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल वर्क यूनिट्स कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि कितना काम है। यहाँ पे दिया नहीं गया है कितना काम है, तो हम उस काम को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे उसको एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा कि उसको क्या एज्यूम करना हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, हम बस आगे बढ़ते चलेंगे। तो नाउ आगे हम बढ़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वर्क यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कितना काम करते हैं, वर्क यूनिट्स यहाँ पे इज इक्वल टू कुछ काम करते हैं, तो हम यहाँ पे उस वर्क यूनिट्स लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वर्क यूनिट्स। वर्क यूनिट्स क्या है, नॉट एज्यूम्ड येट, ठीक है, इसी को हमें एज्यूम करना है। तो आप चाहें तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी एज्यूम नहीं किया है। मैं बताऊँगा क्या एज्यूम करना है तो आपके लिए क्या सही रहेगा आगे, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 से हम लोग बी की वैल्यू ले लेते हैं और सी की। ए के टर्म्स में सारा हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आंसर भी ए के लिए निकालना है। तो ए के टर्म्स में हम जो बी की वैल्यू है 2 ए डाल देंगे और सी की वैल्यू क्या है, 3 ए है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी में ए की वैल्यू डाल देते हैं, बी की और सी की। तो ए प्लस 2 ए प्लस 3 ए। अभी हमने वर्क यूनिट्स अभी भी हमने कुछ माना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो 6 ए हो गया ये जुड़ के, एक ए प्लस 2 ए प्लस 3 ए, ठीक है, 3 4 5 6 ए, ठीक है। 6 ए इज इक्वल टू वर्क यूनिट्स। अब देखिए अब वर्क यूनिट हमें यहाँ पे मानना सही रहेगा। अब मेरे को ऐसा वर्क यूनिट मानना है जो कि 6 से डिवाइड हो जाए इजीली। तो या तो मैं 6 ही वर्क यूनिट मान लूँ कि टोटल काम 6 ही यूनिट था, ठीक है। या तो 12 यूनिट मान लूँ, या तो मल्टीपल ऑफ 6 में मान सकते हो, 36 मान सकते हो, लेकिन मैं 6 ही मानूंगा, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशन पे जल्दी पहुँचे। तो यहाँ पे वर्क यूनिट अब मैं मान लूँगा 6 यूनिट से, ठीक है, जो कि हम पहले भी एज्यूम कर सकते थे कुछ और भी, 5 4 3 2 1 कुछ भी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम ना करके यहाँ पे जैसे ही देखा कि 6 ए आ गया है, अभी मैं वर्क यूनिट ऐसा क्या मानूँ कि जो मेरा ए है वो होल नंबर में आए, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 होल नंबर मतलब 1 2 3 के टर्म्स में विदाउट फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 भी मान सकता हूँ, 6 भी मान सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 मानेंगे। क्यों, 6 मानते ही क्या होगा, 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई विल एज्यूम वर्क यूनिट साइज दैट ए इज इक्वल टू होल नंबर, देयरफॉर वर्क यूनिट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 यूनिट्स मान ली, चाहे तो आप 12 ही मान सकते हो 6 के मल्टीपल्स में। तो देखिए 6 ए इज इक्वल टू वर्क यूनिट मैंने मानी 6, ए अब क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 यूनिट्स पर डे एफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गई, 1 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है कि हमने वर्क यूनिट क्या माना है, 6 यूनिट्स माना है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो वर्क यूनिट हम मानते हैं, क्योंकि बाद में फॉर्मूले में यूज़ होती है। तो अभी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क यूनिट्स। मैन पावर क्या होता है, एक तरह से आपके आदमी कितने हैं और उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, दोनों को मिला के होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन पावर क्या है, ए है आपका, जिसकी एफिशिएंसी क्या है 1, ठीक है। तो 1 इंटू, ठीक है, अभी ए इज इंटू
मैन पावर क्या है, ए इंटू डेज इज इक्वल टू 6। ए की क्या हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, इसकी एफिशिएंसी डालेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या लेंगे आप, 1 यूनिट्स पर डे। तो 1 इंटू डेज इज इक्वल टू 6, तो डेज हमारे पास क्या आ गया, 6 डेज। ठीक है, 6 के नीचे 1 आएगा तो डेज इक्वल टू 6 डेज आ गया। ठीक है, तो आपको ये देखने में तो बहुत थोड़ा एलोब्रेशन लग रहा होगा, ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने तो, लेकिन आप चाहें तो इसको 1 मिनट में आपको सॉल्व कर सकते हैं, या आधे मिनट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके एलोब्रेशन स्पीड पे डिपेंड करता है और कितना आप फास्ट सोच सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इतना आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे a प्लस बी प्लस सी आप देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे डाल के आप देख लेते ये कि 6 आ रहा है, मैं वर्क यूनिट भी 6 मान लूँ। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे इतनी कहानी की है यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। आइए अब दूसरे तरीके से भी कैसे हम इसको कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हम रेशियो से कैसे करेंगे इसको, क्योंकि हमें रेशियो में यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए b इज़ टू ए इज़ टू सी लिख लिया मैंने। ठीक है, b इज़ टू ए इज़ टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए b और a का रेशियो कितना दिया है, a क्या है, ट्वाइस है b का, तो क्या है b हम मान लेंगे 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, a क्या हो जाएगा, b का 2 गुना। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो आ गया। उसी तरीके से a:c का रेशियो क्या है, 3:1, क्योंकि ये 3a जो है 3 टाइम्स ऑफ c है। ठीक है, तो 3:1। अब आपको पता होगा कि b:a:c अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो ये 3 है इसके नीचे वाला, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, जब हम तीनों का रेशियो एक साथ निकालते हैं तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3:3 × 1 3 आ गया यहाँ पे, और 3 2 जा 6 एक ही जगह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये कॉमन हो जाता है 6। ठीक है, इसलिए हम बीच के ही नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं, जैसे 3 × 1 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को। ठीक है, आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है सी को, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 2, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 3:6:2। ठीक है, जो ये रेशियो आ गया यही हमारा क्या है, इनकी टाइम है। ठीक है, कितना टाइम ये पर्टिकुलर काम को करने में लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क डिफाइंड नहीं है कि कितना काम है, तो हम यहाँ पे वर्क को लेंगे, कुछ भी एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा एज्यूम क्या करते हैं टाइम एंड वर्क में, आपको पता ही होगा, एलसीएम को एज्यूम करते हैं। जो तीनों टाइम टेकिंग है इनका, इन तीनों के एलसीएम को हम वर्क यूनिट एज्यूम करते हैं हमेशा। आपको मैंने प्रीवियस सॉल्यूशंस में ही बताया कि जब भी ऐसे टाइम दिया जाता है तो आप इसका जो भी एलसीएम हो उसको वर्क यूनिट एज्यूम कर लें। तो यहाँ पे हम सिमिलरली यहाँ पे हमें देख के पता चला है कि 6 इसका एलसीएम होगा, तो 6 यूनिट्स हम यहाँ पे टोटल वर्क मानेंगे। ये टोटल वर्क क्या है, 6 यूनिट्स यहाँ पे। ठीक है, एज्यूम करेंगे, ये भी एग्जैक्ट एज पर क्वेश्चन 6 यूनिट्स नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। इसके बेस पे हम ए का टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो 6 यूनिट्स टोटल हमारा वर्क है। उसी तरीके से अब हम सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए बी सी की। तो ए की एफिशिएंसी आपको निकालनी होगी, तो 6 यूनिट्स ये काम कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, एक ए हमारा बीच में है, तो आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा अलग फैशन में लिया, तो हम क्या कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ये है, बी ये है, सी है, तो आपको हमेशा यहाँ ऊपर भी देखना है। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 6 यूनिट्स काम कर रहा है 6 डेज में। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 1 यूनिट पर डे। 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 यूनिट पर डे। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, बी हमारा यहाँ पे है, तो 6 यूनिट्स काम कर रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 ÷ 3 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 6 को यूनिट, टोटल यूनिट को हम डे से डिवाइड करेंगे। सी का कितना आ जाएगा उसी तरीके से, 3 यूनिट्स पर डे। ये आ गए हमारे पास तीनों के एफिशिएंसी आ गए हैं। तो हम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, 6 यूनिट्स पर डे ये तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तीनों की एफिशिएंसी को नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे ए की एफिशिएंसी को निकालना है, तो हम सीधा से ए की एफिशिएंसी को लेंगे। बाकी आपको बी और सी की लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको अगर बी की यहाँ से पूछ ले कि बी की एफिशिएंसी कैसे निकालनी सी की, इसलिए यहाँ पे आप ये इसको लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप ये यहाँ से पूछ सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी अगर आपको पूछ ले कि अकेले कितना काम करता है तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क यूनिट, तो हमें अगर ए की एफिशिएंसी सीधा निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए की एफिशिएंसी 1 इंटू डेज इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 6 के नीचे 1 जाएगा, तो डेज इज इक्वल टू 6 डेज। ठीक है, प्रीवियस सॉल्यूशन में भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन उसका मेथड अलग था, इसका मेथड थोड़ा सा अलग हो गया है ना।
तो यहाँ पे देखिए अगर टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे हमें निकालनी होगी तीनों की, तो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी है, तो इनकी तीनों की मिला के क्या है 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि 6 × डेज इजिकल टू 6 तो नंबर ऑफ डेज़ क्या है 1 डेज में काम करते हैं। ठीक है, आप अगर चेक भी करेंगे तो ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 6 यूनिट्स पर डे। अब आपको यहाँ पे 6 लेना है और वर्क यूनिट्स जो है 6 यूनिट्स है यहाँ पे जो हमने लिया है, तो डेज आपके पास कितना आ गया 1, और हमें क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है 1 डेज, तो आपका आंसर क्या है सही। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।